अगर एक ही बात हो जो आप नए ट्रेडर को बता सकते तो क्या होती वो एक लाइन? कमेंट करो उस एक गोल्डन लाइन को। हो सकता है किसी बिगिनर की लाइफ बदल जाए। कहानी की शुरुआत उस इंसान से होती है जिसे मार्केट से ज्यादा अपने आप पर शक था, क्योंकि उसे मार्केट नहीं, हर बार अपनी कमजोरी हराता था। चार्ट हर दिन कुछ नया दिखाता था, लेकिन दिमाग वो हर बार पुरानी गलती दोहराता था। वो सुबह उठता था, चार्ट खोलता था, लेकिन सोच पहले से टूटी होती थी। रिस्क ज्यादा नहीं होता था, फिर भी डर बहुत गहरा होता था। वो ट्रेड से पहले हार मान चुका होता था, क्योंकि उसका माइंडसेट कभी ट्रेंड हुआ ही नहीं था। क्योंकि उसने मार्केट को सीखा, लेकिन माइंड को समझा ही नहीं था। हर दिन लॉसेस होते थे, हर दिन वो सोचता था कि आज डिसिप्लिन से चलेगा, लेकिन इमोशंस उसे हिलाकर रख देते थे। जैसे ही प्राइस उसके एंट्री के खिलाफ जाता, उसका हाथ माउस पर कांपने लगता, एग्जिट प्रेस कर देता, बिना स्ट्रेटेजी के, बिना प्लान के। क्योंकि चार्ट के कैंडल्स नहीं, उसके अंदर के डर उसे हराते थे। उसने किताबें पढ़ी, इंडिकेटर्स लगाए, स्ट्रेटेजी सीखी, रिस्क मैनेजमेंट तक याद किया, लेकिन एक चीज जो उसने कभी ट्रेन नहीं की वो था माइंड। मार्केट के अंदर सबसे बड़ा टूल चार्ट नहीं होता, माइंड होता है। और जो इस माइंड को मास्टर कर लेता है वो लॉसेस में भी शांत रहता है। वो क्राउड से अलग चलता है, वो खुद को फॉलो करता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर माइंड स्टेबल है तो मार्केट का केओस भी क्लियर दिखता है। उसका नाम था आर्यन, एक आम मिडिल क्लास ट्रेडर, न बहुत अमीर न बहुत कनेक्टेड, लेकिन एक ड्रीम था, कंसिस्टेंसी का, इंडिपेंडेंस का, फ्रीडम का, और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने का। पर शुरुआत में ये सपना एक जोक जैसा लगता था। फैमिली बोलती, ये क्या फालतू का काम है, दोस्त हंसते, अब ये चार्ट के साथ जिंदगी सेट करेगा क्या? लेकिन आर्यन जानता था कि सक्सेस चार्ट से नहीं, माइंडसेट से निकलती है, और माइंडसेट एक दिन में नहीं, हर दिन के डिसिप्लिन से बनती है। वो सुबह जल्दी उठता, लेकिन पहले चार्ट नहीं, डायरी खोलता, अपने थॉट्स लिखता। आज मेरा प्लान क्या है, कहां डर लगेगा, कब मुझे वेट करना है, क्या मेरा माइंड रेडी है? वो खुद से लड़ने की तैयारी करता, क्योंकि उसे पता था कि सबसे बड़ा फाइट कैंडल के अगेंस्ट नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर के खिलाफ होता है। बार की बात है जब आर्यन को एक सेटअप दिखा, परफेक्ट वॉल्यूम, क्लियर ब्रेकआउट ट्रेंड भी उसकी साइड, लेकिन एंट्री से पहले एक आवाज आई, क्या अगर फेल हो गया तो? उसने माउस नीचे रखा, आंखें बंद की और खुद से बोला, फियर इज नॉट रियल, लॉसेज आर नॉट फेलियर, ट्रू फेलियर इज ट्रेडिंग विदाउट कॉन्फिडेंस। उसने एंट्री ली, टारगेट टच नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा उलटा चला, लेकिन वो घबराया नहीं। स्टॉप लॉस लगा था, हिट हुआ, लेकिन वो मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार मार्केट उसे नहीं हराया था, उसका माइंड स्टेबल रहा था। माइंड फर्स्ट, यही उसका नया मंत्र था। हर दिन वो पहले अपने माइंड को ट्रेड, काटा चार्ट को बाद में। कभी गुस्सा आता, कभी फोमो हावी होता, लेकिन वो खुद से पूछता, क्या मैं अभी ट्रेड करने के लायक हूं? क्या मेरा माइंड क्लियर है? कभी कभी वो खुद को रोक देता, कभी कभी वो एंट्री डिले करता, लेकिन हर बार वो खुद से कनेक्टेड रहता। एक दिन ऐसा आया जब मार्केट में सभी लोग पैनिक में थे, न्यूज क्रैश, गिरता हुआ इंडेक्स, रेड एवरीवेयर, लेकिन आर्यन की स्क्रीन काम थी, क्योंकि उसका माइंड काम था। उसने एंट्री ली, सबके खिलाफ, ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं, इमोशंस के ऑपोजिट। टारगेट लगा, ट्रेड स्मूथ चला, और उस दिन उसने सिर्फ पैसा नहीं, खुद पर भरोसा कमाया। मार्केट हर ट्रेडर को टेस्ट करता है, लेकिन जो माइंड को पहले ट्रेन कर चुका होता है वो मार्केट के टेस्ट में फेल नहीं होता, क्योंकि वो जानता है चार्ट सबको दिखता है, लेकिन माइंड सबको संभालता नहीं। आर्यन अब वही ट्रेडर नहीं रहा था जो एंट्री में डरे, एग्जिट में घबराए, या लॉस से खुद को डिफाइन करे। वो अब हर ट्रेड में अपने आप से एक सवाल पूछता था, क्या मैं इस ट्रेड को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ होता वो करता, अगर नहीं तो नो ट्रेड भी उसका ट्रेड होता। आर्यन की सबसे बड़ी जीत ना पैसा थी, ना प्रॉफिट, बल्कि वो सुकून था जो हर दिन ट्रेडिंग डेस्क पर बैठते वक्त उसे अपने अंदर महसूस होता था। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन माइंडसेट प्रोग्रामेबल है। जो इस कोड को समझ गया वो हर बार जीतता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। माइंड फर्स्ट, मार्केट लेटर, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था आर्यन के लिए, ये एक लाइफस्टाइल बन चुका था। अब वो हर दिन ट्रेड करता था, लेकिन सबसे पहले खुद से हर दिन मार्केट को पढ़ता था, लेकिन सबसे पहले खुद को। अब वो दूसरों से नहीं, अपने आप से इंस्पायर्ड होता था, क्योंकि उसे पता था कि सबसे बड़ा एज किसी कोर्स या इंडिकेटर में नहीं,
बल्कि खुद की क्लैरिटी में छिपा है। और क्लैरिटी सिर्फ तभी आती है जब तुम अपने अंदर झांकते हो, अपने डर से नजर मिलाते हो और बोलते हो, मैं रेडी हूं, माइंड क्लियर है, अब मार्केट जो चाहे करे। वो रात बाकी रातों से अलग थी, ना नींद आ रही थी, न दिल को सुकून। ट्रेडिंग अकाउंट में नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, कॉन्फिडेंस का था, सेल्फ रिस्पेक्ट का था, और सबसे ज्यादा उस सपने का था जो आंखें खुली रखते हुए देखा था। रोहित के कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तू मार्केट के लायक नहीं है, छोड़ दे ये सब। पर अंदर से एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज कह रही थी, रुक मत रोहित, तू हार नहीं सकता। अगली सुबह वो उठा, थका हुआ, टूटा हुआ, पर एक नई सोच के साथ। इस बार चार्ट्स नहीं खोले उसने, इस बार माइंड खोला। ओ, ट्रेडिंग पहले मन की होती है, मार्केट की बाद में। ये बात वो पहले भी सुन चुका था, पर आज वो पहली बार उसे समझ रहा था। वो भागता रहा था एंट्रीज के पीछे, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, ब्रेकआउट, हर टेक्निक आजमा चुका था, पर वो भूल गया था माइंड की क्लैरिटी के बिना सबसे बेस्ट सेटअप भी एक ट्रैप बन जाता है। रोहित ने अब खुद से सवाल पूछने शुरू किए, तू ट्रेड क्यों करता है? हर लॉस के बाद तू खुद को ही क्यों मारता है? क्या पैसा ही तेरा मकसद है, या तेरा वजूद उस प्रोसेस में भी छुपा है? और इन सवालों ने उसके भीतर की हलचल को शांत करना शुरू कर दिया। वो अब कैंडल से ज्यादा खुद को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने अपना पुराना ट्रेडिंग जर्नल खोला, जहां सिर्फ नंबर्स नहीं थे, वहां इमोशंस थे, ग्रीड थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, और बार बार रिपीट होती वही गलतियां थीं। ट्रेडिंग में हर कैंडल एक कहानी होती है, और रोहित अब उस कहानी को समझ रहा था। उसने जाना, हर इंपल्सिव एंट्री दरअसल एक मानसिक भागदौड़ का नतीजा थी। हर रिवेंज ट्रेड एक अंदर की इनसिक्योरिटी की आवाज थी, और हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बाद की बेचैनी माइंड के अनडिसिप्लिन्ड होने की पहचान थी। अब वो हर सुबह मेडिटेशन करने लगा, 10 मिनट खुद से मिलने के लिए, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था माइंड काम नहीं होगा तो मार्केट सिर्फ बैटलफील्ड लगेगा। उसने रिस्क को एक नया नाम दिया, इमोशन का टेस्ट, और स्टॉप लॉस को सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री। कभी कभी रोहित स्क्रीन को बिना देखे 1 घंटा बैठता, सिर्फ इसलिए ताकि माइंड एंट्री मांगे और वो मना कर सके। ये उसका डिसिप्लिन था। उसने अपने अंदर के ट्रेडर को अब ट्रेन करना शुरू किया था। मार्केट में पैसा तो पहले भी कमाया था, पर अब वो माइंडसेट बना रहा था, एक ऐसा माइंडसेट जो लालच में नहीं डोलता, जो डर के आगे देख सकता है, जो पेशेंस को अपनी ताकत मानता है। एक दिन उसके दोस्त समीर ने पूछा, भाई तू ट्रेड्स नहीं ले रहा आजकल? रोहित मुस्कुराया, ले रहा हूं समीर, पर पहले खुद से जीत रहा हूं, फिर मार्केट से। समीर हंस पड़ा, पर रोहित की आंखों में जो ठहराव था वो किसी लॉन्ग विनिंग स्ट्रीक से बड़ा था। उसकी आंखों में भरोसा था, खुद पर। हाँ, अब जब भी वो मार्केट खोलता तो सबसे पहले खुद से पूछता, क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूं? क्या ये एंट्री मेरे प्लान का हिस्सा है या मेरी इमोशन का रिजल्ट? क्या मैं लॉस को फेस कर सकता हूं, बाई ना टूटा हुए? अगर जवाब हाँ होता तो ही ट्रेड करता, वरना चार्ट को बंद कर देता, क्योंकि अब रोहित जान चुका था मार्केट हर रोज खुलेगा, पर माइंड अगर टूट गया तो सब बंद हो जाएगा। धीरे धीरे वो ट्रेडर से थिंकर बन रहा था। एंट्री अब उसके लिए सेलिब्रेशन नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। उसने हर ट्रेडिंग रूल को अब लाइफ रूल बना लिया था, जैसे वेट फॉर कॉन्फर्मेशन, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड, कट योर लॉसेस अर्ली, लेट योर विनर्स रन। अब ये बातें उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी थीं। मार्केट एक मिरर बन गया था, जो उसके भीतर की हर कमी, हर कमजोरी को दिखा देता था, और रोहित अब डरता नहीं था। उस रिफ्लेक्शन से वो स्वीकारता था और सुधारता था। और बात थी, एक दिन उसने लिखा अपने जर्नल में, टुडे आई वन, नॉट बिकॉज आई मेड प्रॉफिट, बट बिकॉज आई फॉलोड माई प्रोसेस एंड रिस्पेक्टेड माई रूल्स। दैट्स द रियल ट्रेड। टाइम के साथ उसकी एंट्रीज कम हो गईं, पर उसका ग्रोथ कई गुना बढ़ गया। अब वो एक एक कैंडल को ऑब्जर्व करता, जैसे कोई पोएट कविता पढ़ रहा हो। हर कैंडल में उसे अपना ही चेहरा दिखता, कभी गुस्से में, कभी शांत, कभी लालची, कभी पेशेंट। चमकाया था। मार्केट अब उसके लिए बैटलफील्ड नहीं रहा, वो मंदिर बन गया था, जहां वो डिसिप्लिन के साथ पूजा करता और हर ट्रेड एक ऑफरिंग थी।
अपने फेथ की, अपने फोकस की, अपने माइंडसेट की। ट्रेडिंग की दुनिया में हजारों लोग प्राइस एक्शन समझते हैं, पर बहुत कम लोग सेल्फ एक्शन समझते हैं। रोहित अब दोनों जान चुका था और यही उसके नए सफर की शुरुआत थी। कहानी अब भी चल रही है, माइंड अब जागा है, मार्केट अभी बाकी है, और यही सच्चा ट्रेडर बनने की असली शुरुआत है। उस दिन के बाद से आदित्य ने एक चीज ठान ली थी, मैं कैंडल के हिसाब से नहीं, कैरेक्टर के हिसाब से ट्रेड करूंगा, क्योंकि उसने अब यह मान लिया था कि चार्ट्स तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन क्लैरिटी सिर्फ उसी के पास होती है जो मन से शांत होता है, सोच से साफ होता है और नजरों में सिर्फ सेटअप नहीं, डिसिप्लिन रखता है। धीरे धीरे उसका रूटीन बदल गया। अब वो चार्ट्स खोलने से पहले माइंडसेट जर्नल खोलता था, ट्रेडिंग प्लान बनाने से पहले थैंकफुलनेस के 3 पॉइंट्स लिखता था और हर लॉस के बाद प्रॉफिट की उम्मीद नहीं, सीख की तलाश करता था। अब उसके लिए कैंडल का रंग इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि उसका पेशेंस और साइकोलॉजी। हर रेड कैंडल उसे एक सीख देती और हर ग्रीन कैंडल सिर्फ एक आउटकम बनकर रह जाती। आज का ट्रेड कल के लिए कोई गारंटी नहीं देता। ये लाइन अब उसके कमरे की दीवार पर चिपकी थी, क्योंकि उसे अब भरोसा चार्ट से ज्यादा अपने सोचने के तरीके पर था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं मार्केट में पैसा कमाने आया हूं? वो फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं मार्केट में खुद को जीतने आया हूं। क्योंकि वो जान चुका था प्रॉफिट तो साइड इफेक्ट है, लेकिन मेन इफेक्ट माइंड कंट्रोल है। उसका एक दोस्त राहुल, जो पहले सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, लेकिन हर बार पैनिक कर जाता, कभी फोमो से एंट्री लेता तो कभी रिवेंज ट्रेडिंग से पोर्टफोलियो साफ कर देता। आदित्य ने उससे एक ही बात कही, स्ट्रैटेजी हर किसी के पास है, लेकिन सेबर हर किसी के पास नहीं। राहुल ने पूछा, तो क्या पेशेंस से ही सब कुछ बदल सकता है? आदित्य ने जवाब दिया, पेशेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक सुपर पावर है, और ये सुपर पावर माइंड से आती है, मार्केट से नहीं। फिर आदित्य ने उसे समझाया, हर बार जब तू सिग्नल देखता है तू एंट्री ढूंढता है, पर हर बार जब मैं सिग्नल देखता हूं मैं माइंडसेट चेक करता हूं, क्योंकि असली एंट्री माइंडसेट की क्लैरिटी के बाद ही वैल्यूबल होती है, वरना तो हर कैंडल ट्रैप बन सकती है। राहुल ने पहली बार साइलेंस में सोचना सीखा। अब वो भी एंट्री लेने से पहले खुद से पूछता, क्या मैं काम हूं? क्या मैं जरूरतमंद ट्रेडर बन गया हूं या डिसिप्लिन ट्रेडर बना हुआ हूं? धीरे धीरे वो भी बदलने लगा। लॉसेस कम होने लगे, ट्रेड्स कम हो गए, लेकिन ट्रेड्स मीनिंगफुल हो गए, क्योंकि अब दोनों की अंडरस्टैंडिंग बदल गई थी। अब वो मार्केट को विन करने नहीं, मार्केट को अंडरस्टैंड करने आते थे। आदित्य अक्सर कहा करता था, मार्केट की हर नॉइज में सिग्नल ढूंढना तब आसान होता है जब तुम्हारे अंदर की नॉइज शांत हो। अब वो हर दिन ट्रेड करता था, लेकिन हर दिन खुद से भी एक डील करता था। अगर मन शांत नहीं है तो ट्रेड नहीं होगा, अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो एंट्री नहीं होगी, अगर लॉस हुआ तो ब्लेम नहीं, सिर्फ लर्न होगा। सिर्फ लर्न। एक बार आदित्य ने 3 ट्रेड्स लगातार लॉस किए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मैंने पूछा, दुख नहीं हुआ? वो बोला, दुख तब होता है जब तुम आउटकम पे कंट्रोल चाहते हो, पर मैंने खुद को प्रोसेस पे ट्रेन किया है और प्रोसेस कभी चीट नहीं करता। उस दिन मैं समझ गया, प्रॉफिट एक डेस्टिनेशन नहीं, एक रिफ्लेक्शन है उस माइंडसेट का जिसे ट्रेडर दिन ब दिन मजबूत करता है। आज आदित्य का अकाउंट ग्रो हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ग्रो हो रहा है उसका माइंड